नमस्कार फ्रेंड्स, प्रिकर्सर एस्ट्रो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हॉरोस्कोप के 8th और 12th हाउस की। ये दोनों एक ऐसे हाउसेस हैं जिनकी दशा महादशा आने पर या इनमें बैठे हुए ग्रहों की दशा महादशा आने पर लोग अक्सर डर जाते हैं कि कहीं ये महादशाएं बहुत खराब फल तो नहीं देंगी, क्योंकि 8th हाउस कहा जाए तो डेथ हाउस कहलाता है और 12th हाउस खर्चों का और बीमारियों का हाउस है। परंतु ऐसा होता नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी 8th हाउस 12th हाउस की महादशा चल रही होती है या उनमें उपस्थित ग्रहों की महादशा चल रही होती है, लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, इसके क्या कारण है, आज जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये बात सच है कि 8th हाउस सडन इवेंट्स का हाउस है, ये डेथ का हाउस है, एक्सीडेंट्स का हाउस है। कुछ ऐसी घटनाएं जो एकदम से होने वाली हैं, जिनका हमें बोध भी नहीं होता है, ये उन चीज़ों का है। और 12th हाउस बीमारियों का, खर्चों का, असाइलम्स का, इन सब चीज़ों का हाउस है। तो व्यक्ति तो डर ही जाता है ऐसी चीज़ों में। अब करें क्या जिससे इनकी एनर्जी चैनलाइज हो जाए और हमें अगर इन केस इनसे खराब रिजल्ट्स मिलने वाले हों तो वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाए। इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि पहले हमें जानना होगा कि हमारी इनसे रिलेटेड दशाएं महादशाएं चल रही हैं कि नहीं। तो अगर 8th हाउस में रिलेटेड ग्रह मान लीजिए शुक्र बैठा हुआ है और उसकी महादशा स्टार्ट हो रही है, तो हम जान लेंगे कि 8th हाउस से रिलेटेड है। 12th हाउस में कोई ग्रह बैठा हुआ है और उसकी महादशा स्टार्ट हो रही है, तो 12th हाउस से रिलेटेड इवेंट्स होंगे। प्लस अगर 8th हाउस का लॉर्ड मान लीजिए 8th हाउस में 1 नंबर की राशि है, तो उसका लॉर्ड बनता है मंगल, उसकी महादशा स्टार्ट होती है तो वो 8th हाउस से रिलेटेड इवेंट्स भी देगा। मान लीजिए 12th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, जुपिटर लॉर्ड है 12th हाउस का, उसमें 12 नंबर या 9 नंबर लिखा हुआ है, तो उसका लॉर्ड जुपिटर बना, वो कहीं भी बैठा हो पर वो 12th हाउस के भी रिजल्ट जरूर देगा। अब किया क्या जाए इन महादशाओं में? पहले बात करते हैं 8th हाउस की। अगर 8th हाउस की महादशा चल रही है, 8th हाउस के लॉर्ड की महादशा चल रही है या उसमें उपस्थित ग्रह की महादशा चल रही है, तो हमें अपने आप को ऑकल्ट साइंसेस से थोड़ा बहुत जोड़ लेना चाहिए। जैसे एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड बुक्स पढ़ लेना, कभी कभी उनसे रिलेटेड कार्य कर लेना, या इंश्योरेंस से रिलेटेड कार्य कर लेना, या कुछ साइंटिफिक रिसर्च टाइप की चीज़ों के बारे में नॉलेज प्राप्त कर लेना। अगर ये सारी चीज़ें हम करते हैं, अपने इन लॉज का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि 8th हाउस इन लॉज का भी होता है, उनको कभी कभी ज़रूरत पे सपोर्ट कर देते हैं, उनसे मिल आते हैं, उनकी हेल्प कर देते हैं, तो इसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं 12th हाउस की। 12th हाउस है हॉस्पिटल्स का, असाइलम्स का, इन सब का, खर्चों का, एक्सपेंसेस का हाउस है। अब ऐसा तो कहना ठीक नहीं होगा कि हमें हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। भाई, हॉस्पिटल तो आदमी तभी जाएगा जब उससे रिलेटेड उसको ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि ऐसी दशाएं जब चलेंगी, 12th हाउस से रिलेटेड महादशा चलेगी, तो आपको बार बार हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि मान लीजिए आपका फ्रेंड है या कोई रिलेटिव है या कोई भी है जो हॉस्पिटल में है, परेशान है, तो उससे आप मिल के आ सकते हैं, वहाँ थोड़ी देर बैठ सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो वो जो आपके लिए इफेक्ट्स होते हैं वो मिगेट हो जाते हैं, वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। आप कुछ एक्सपेंसेस या किसी को आप दवा से रिलेटेड हेल्प कर देते हैं, किसी की दवा का खर्च वहन कर देते हैं, तो वो खर्च जो काफ़ी बड़ा होने वाला था, जो आपके ऊपर आने वाला था, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा और इन महादशाओं में आपको जो नेगेटिव फल मिलने वाले थे उनकी जगह बल्कि आपको पॉजिटिव फल मिलेंगे। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम जान सकते हैं। 8th हाउस से रिलेटेड अगर हम ब्लड डोनेशन भी करते हैं तो भी इसके रिलेटेड इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।